एक बॉस अचानक से आपकी जिंदगी का मालिक कैसे बन जाता है और एक एम्प्लॉई गुलाम कैसे बन जाता है? देखें, ये रातों रात नहीं होता। इसमें हमारी अपनी एक्स्ट्रा जी हजूरी का बड़ा हाथ होता है। हम बॉस को खुश करने के लिए एक्स्ट्रा ड्यूटीज उठा लेते हैं, जॉब बचाने के चक्कर में अपना पर्सनल टाइम कुर्बान कर देते हैं और फिर अचानक रियलाइज होता है कि भाई लाइफ में तो बस अब ऑफिस ही रह गया है। चले, मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूं। आज से कोई 25 साल पहले बीकॉम के बाद मेरी दूसरी जॉब लगी, एक प्रिंटिंग कंपनी में एज एन अकाउंटेंट। प्रीवियस जॉब से प्रमोशन थी तो मैं तो फुल चौड़ा हो गया था कि भाई अब तो लाइफ सेट है। मैं बहुत मोटिवेटेड था, लेकिन 1 महीने बाद ही ट्विस्ट आ गया। बॉस का भाई किसी दूसरे शहर शिफ्ट हो गया और उसकी सारी ड्यूटीज भी मेरे गले पड़ गईं। अब अपनी अकाउंटिंग के साथ साथ मैं ऑफिस मैनेजर भी था और कंपनी का कैश भी हैंडल कर रहा था। शुरू में तो मुझे लगा वाह, मेरी तो बड़ी वैल्यू बन गई है कंपनी में, लेकिन वक्त के साथ साथ कामों का पहाड़ लंबा होता गया। मुझे परचेजिंग का काम भी दे दिया गया, एम्प्लॉयज की मॉनिटरिंग भी मेरी ड्यूटी बन गई, यानी बेसिकली उनकी जासूसी करना कि कौन काम कर रहा है और कौन वक्त जाया कर रहा है। मटेरियल के लिए दूसरे शहरों के धक्के खाना और सबसे मुश्किल काम पेमेंट रिकवरीज। मुझे घंटों वहां वेट करना पड़ता और सप्लायर्स का एटीट्यूड ऐसा होता था जैसे हम उनसे अपने पैसे नहीं खैरात मांगने गए हैं। और इन सब के बाद शाम को बॉस के फिलोसॉफिकल लेक्चर्स सुनना। बॉस समाजी मसाइल पे ऐसे भाषण देता जैसे कोई सूफी बुजुर्ग हो, लेकिन खुद अपने एम्प्लॉयज को बिल्कुल गुलामों की तरह ट्रीट कर रहा था। आई मीन आयरनी की भी कोई हद होती है। इन सब चक्कर में मेरी एक्चुअल जॉब यानी अकाउंटिंग कहीं बहुत पीछे रह गई। हफ्ते में मुश्किल से 1-2 बार टाइम मिलता सिस्टम में एंट्री करने का और कैश रिकंसाइल करने का। अब जल्दीबाजी में रिसीट्स मिसप्लेस हो जाती, हिसाब में फर्क आ जाता और नुकसान वो मेरी प्यारी सी छोटी सी सैलरी से कटता था। मेरी जॉब की टाइमिंग्स सुबह 9 से शाम 5 थी, लेकिन जिस दिन रात 9 बजे छुट्टी मिलती मैं समझता आज तो ईद हो गई। मैं प्रैक्टिकली एक सैलरी में 6 लोगों का काम कर रहा था। सोशल लाइफ का जनाजा निकल चुका था और ये सब सिर्फ बॉस को खुश रखने के लिए। फिर एक दिन क्लाइमैक्स आ गया। बॉस ने किसी बात पे बदतमीजी कर दी। बस वो पॉइंट था जब मुझे हिट हुआ कि दोस्त, तू अब एम्प्लॉय नहीं, इनका पर्सनल गुलाम बन चुका है। देखें, हार्ड वर्क का हमेशा रिवॉर्ड मिलना चाहिए। मेरे पास बैकअप पे कोई और जॉब नहीं थी, पर मैंने उसी वक्त क्विट करने का डिसीजन ले लिया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने अभी स्टेप नहीं लिया तो मैं सारी जिंदगी उसी टॉक्सिक कंफर्ट जोन में फंसा रहूंगा और कभी नई जॉब नहीं ढूंढूंगा। अगर आप मेरी ये स्टोरी सुन रहे हैं तो मेरे एक्सपीरियंस से ये 5 लेसन जरूर पिक करें। लेसन नंबर 1, अपनी जॉब पूरी ईमानदारी से करें, लेकिन डे 1 से अपनी बाउंड्री सेट करें। एक्स्ट्रा काम को नो कहने के लिए रूड होना जरूरी नहीं है। एक पोलाइट सा सॉरी सर, मेरी प्लेट ऑलरेडी फुल है काफी होता है। बैलेंस बनाएं, वरना आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क भी गिरेगी और पर्सनल लाइफ भी जीरो हो जाएगी। लेसन नंबर 2, शुरू में तो बॉस आपको मस्का लगाएगा, आपकी तारीफ करेगा, पर कुछ ही दिन बाद वो एक्स्ट्रा काम आपकी ऑफिशियल ड्यूटी और मजबूरी बन जाएगा। लेसन नंबर 3, अगर मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा? ये वो सबसे बड़ा डर है जो हमें गुलाम बनाए रखता है। इस फियर से बाहर निकलें। लेसन नंबर 4, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते और बॉस बगैर रिवॉर्ड दिए खून चूस रहा है तो चुपचाप अपनी करंट जॉब के साथ साथ नई जॉब हंट शुरू कर दें। लेसन नंबर 5, किसी भी ऐसी जॉब में 2 से 3 साल से ज्यादा ना रुकें जहां प्रमोशंस आपकी स्किल्स पे नहीं बल्कि आपके गुजारे हुए वक्त पर मिलती हों। अपना टाइम और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करें। किसी भी बॉस को अपनी जिंदगी का सीईओ मत बनने दें। वैसे मेरी इस कहानी और इस प्योर एक्सपीरियंस के बाद आपके जहन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या जॉब से बेहतर अपना बिजनेस करना है? मैं बहुत जल्द इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि व्हाई ओनिंग अ बिजनेस इज बेटर देन अ जॉब। तो चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें।